मोहसिन रजा का बयान आपने देखा और अब आइए आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा था, जिसके बाद सियासत की शुरुआत हुई। वजूखाने में शिवलिंग के दावे पर उठ गया सियासी तूफान। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। कोर्ट के फैसले से पहले ही ज्ञानवापी पर सियासी फसाद। किसी को भी उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की अनुमति हम नहीं देने वाले। ज्ञानवापी के वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा हुआ तो यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासी भूचाल आ गया। बाबरी का दर्द दिल में लेकर बैठे ओवैसी ने पहले ट्वीट किया और फिर जुबान से सियासी हमला बोला। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। ज्ञानवापी को अब पूरी तरह से अयोध्या जैसा मुद्दा बनाने की सियासी तैयारी हो चुकी है। शिवलिंग का दावा सामने आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट किया, जिसका ना आदि है ना अंत है, भगवान शिव की महिमा अनंत है। ज्ञानवापी अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बचा, इसे धर्म की लड़ाई में बदल दिया गया है। भाजपा नेता वैसे भी ऐसे मुद्दों को लेकर ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। चूंकि पूरा मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अतिरिक्त रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे और हर स्थिति में सभी को इसका पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि मैं अपने धर्म में भरोसा रखता हूँ और हमारा धर्म पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम सब आगे बढ़े हैं, तो भगवान नंदी की तपस्या पूरी हो। ज्ञानवापी को सियासत का अखाड़ा बने ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मैदान में आ गए हैं। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ओवैसी की तरह 1991 एक्ट की याद दिला रहा है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है। सवाल उठाने वाले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष पूछ रहा है, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो ये कहां तक सही है? और यही दलीलें दोनों तरफ के सियासी नेताओं के लिए हथियार बन गई हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी। और यहां पर आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए, आज जो सुनवाई होने जा रही है उससे जुड़े हुए। सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में आज की सुनवाई होगी और याचिका लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी। कोर्ट कमीशन के आदेश को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ बताया गया है। इस याचिका में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था, इसी को आधार बनाते हुए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। क्या है ये एक्ट, ये कानून, ये जरूर आपको जानने में दिलचस्पी होगी, तो आपको बताते हैं कि कानून क्या है। ये पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए 1991 में यह कानून बना। नरसिम्हा राव सरकार के समय यह कानून बनाया गया। अलग अलग धर्मों के बीच टकराव को रोकना इस कानून का मकसद था। 15 अगस्त 1947 के बाद कहीं मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, 1947 के बाद अगर कहीं मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया, उसको एग्जम्प्ट किया गया।
क्योंकि अयोध्या विवाद की सुनवाई उस वक्त भी कोर्ट में चल रही थी, लेकिन उस विवाद को इस कानून से अलग रखा गया, एग्जेम्प्ट किया गया, एक्सेप्शन में डाला गया। बहरहाल ज्ञानवापी मामले में हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में और हिंदू सेना को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग है इस अर्जी में। विष्णु गुप्ता अध्यक्ष है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अर्जी डाली है और अपील की है इस कोर्ट से कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हिंदू सेना ने भी हिंदुओं की ओर से वहां इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है और हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके ये कहा है एप्लीकेशन में कि जो वहां कार्रवाई चल रही है वो एकदम सही चल रही है, कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है और मस्जिद कमेटी काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। इन मस्जिद कमेटी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए और 1991 पूजा अधिनियम कानून का कहीं से भी उल्लंघन नहीं होता है, वहां सब काम कानून के तहत कानून के दायरे में चल रहा है और यदि इनकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है, इनकी पटिशन स्वीकार की जाती है तो हमें भी पार्टी बनाया जाए, यही हमारी मांग है। तो ज्ञानवापी मामले पर शिवलिंग मामले के बाद पूरे देश में हिंदू समाज में खुशी का माहौल है। संत समाज भी खुशी मना रहा है। अयोध्या के तपस्वी छावनी में दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई और मिठाइयां बांटी गई। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने घी के दीपक जलाकर खुशी मनाई और जाहिर की। देखिए आप तस्वीरें। लगभग 350 वर्ष एक लंबे काल में जो है संघर्ष करने के बाद आज जो है बहुसंख्यक समाज को एक बहुत बड़ा न्याय मिला है कि माननीय कोर्ट के आदेश पर जो ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की जा रही थी तो वीडियोग्राफी के दौरान में दिव्य ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति हुई है। जो वास्तव में जो बड़े नंदी हैं, जिधर बड़े नंदी का मुख है, जहां काशी विश्वनाथ थे, जिसको औरंगजेब ने उस समय जब मंदिर तोड़ रहा था उस समय उसने छिपा दिया था, उसी के मलबे से तोड़ करके जो है ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। आज जो है सच सामने आ गया है। अगली बड़ी खबर बरेली से है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का मामला है और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 2 बजे आला हजरत स्थित अपने आवास पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ और विवादित बयानों की वजह से चर्चा बटोरते रहे हैं, सुर्खियां बटोरते रहे हैं। आज कल के प्रकरण के बाद दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।